Anjali Serena. You are watching my channel E-Learning Mania, and we will do the student exam tutor for class 10th reduced syllabus according to the latest guidelines issued by Haryana Board, HBSC Bhiwani Board, and in the sample paper total 12 question papers are there and 50% objective type. And today we will do the second assignment test. एंड उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड आपका स्टूडेंट टेस्ट असाइनमेंट है मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन, express 0.1044 in the form p by q। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.104 को आपको p by q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शंस आर 13/125, सेकेंड पार्ट इज 12/125, C part is 11/125 and D part is 10/141। राइट, तो देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 140 के पॉइंट के लिए क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर, डेनोमिनेटर में 1 एंड जितने उसके बाद डिजिट्स हैं उतने ही आप जीरोस रिप्रेजेंट करेंगे। 3 डिजिट्स हैं तो आप 3 जीरोस यहाँ पर लिखेंगे। राइट, उसके बाद क्या करना है आपको, इनको कैंसिल आउट करना है। राइट, कैंसिल आउट कीजिए आप इसको। 4 2 सा 8 एंड 4 6 जा 24, 4 2 सा 8, 4 5 जा 20 एंड देन 0। आगे ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 5 एंड 2 5 जा 10। तो देखिए 13/125, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, सेकंड क्वेश्चन, Which of the following is not an irrational number। देखिएगा आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज √2, सेकेंड इज √3, थर्ड इज √4 एंड फोर्थ इज √5। देखिए इनमें से आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो कि सिंपल एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। √2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.4 होता है, और √3 1.7 होता है, सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। √4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन इनवेरिएबली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डैश नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो इनवेरिएबली इन्होंने बताया कि किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वो किसके होते हैं, प्राइम नंबर्स के होते हैं। कंपोजिट नंबर भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 17 एंड 19, दीज बोथ आर द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में आपको पेयर्स में लिखना होता है, ये आपके पेयर्स के फॉर्म में होते हैं एंड दोनों ही किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर से भी मल्टीपल होते हैं। राइट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इज the zeros of 4x² + 1 - 4x are। fourth question, 4x² + 1 - 4x and the options are, first is 1/2, 1/2, second is -1/2 and -1/2, C part is 1 and 1/4 and D part is -1/4 and 1। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स बताने हैं। यहाँ से जीरोस आपको इसकी बतानी है। देखिए जीरोस आप अल्फा बीटा के फॉर्म में भी आप यहाँ से बता सकते हैं और सिंपली आप इसके फैक्टर्स करके भी यहाँ से जीरोस बता सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 4x² - 4x पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइएगा।
उसके बाद आपको इसे आगे रिप्रेजेंट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? 4x², एक मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो भी 4 ही आना चाहिए। दैट मीन्स -2x प्लस दिस वन। इस 4x को कन्वर्ट कर सकते हैं -2x एंड -2x में, इन दोनों में से आप 2x कॉमन निकाल लीजिए। 2x माइनस दिस वन, यहाँ से -1 कॉमन निकालिएगा तो 2x माइनस 1। in complete equation 2x minus 1 is common and second number is 2x minus 1. that means कि यहाँ से zeros निकालनी है तो this 2x minus 1 is equals to 0 and also 2x minus 1 is equals to 0। देखिएगा 2x 1 यहाँ नेगेटिव है तो राइट साइड जाकर पॉजिटिव नंबर बनेगा एंड देन x is equals to 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर डिविजिबल में आएगा, राइट, 1/2। ये भी आपके पास सेम नंबर है तो x इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों नंबर्स आपके पास 1/2 आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल बताने के इनमें से कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन 5 2x minus 3, सेकेंड पार्ट इज √3x plus 5, सी पार्ट y plus √2, डी पार्ट इज y² minus 2। ये ऑप्शंस हैं। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, इनमें से आपको बताने हैं कि पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपका सिंपल एक कोई भी x या y कांस्टेंट वेरिएबल हो और दूसरा कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, राइट, इस तरीके का लीनियर होता है। तो लीनियर में देखिए ये आपका लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, लेकिन ये लीनियर नहीं है। दैट मीन्स की ऑप्शन यहाँ पर पावर 2 आ चुकी है y की, दैट मीन्स की लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है एंड आंसर इज डी। Next, which of the following, sixth question, which of the following is a quadratic polynomial। देखिए सिक्स क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है एंड द ऑप्शंस आर 2x² plus 3x minus 5, b part is y² minus 2, c part is 2 minus x² plus √3x and D part is all of above, राइट। तो इनमें से देखिए कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो किस टाइप की होती है। दैट मीन्स कि ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c माइनस c, ये भी है आंसर। ax², यहाँ पर 0x देख सकते हैं आप, सेकेंड जो वेरिएबल है, एंड थर्ड टर्म भी ये भी है एंड ये भी है। दैट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशंस। देखिए अगर आपको यहाँ से दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Question 7, and the equations are x minus y is equals to 3. This is the first equation, and x by 3 plus y by 2 is equals to 6. This is the second equation, and the options are, first option is x is equals to 6 and y is equals to 9. Secondly, x is equals to 9 and y is equals to 6. C option, x is equals to 8 and y is equals to 5, and D part is none of these, राइट। ये इसके आंसर्स हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है
इसको आप कंप्लीटली सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे आप एलसीएम लेकर के। एलसीएम आएगा यहाँ से 6, 3 2 ज़ा 6 तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 6 6 जा 36। तो ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36, राइट। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पर आपको एक वेरिएबल को सेम करना होगा। इफ यू कैन सेम द x वेरिएबल और द y वेरिएबल, एंड सपोज कीजिए कि हम यहाँ से x वेरिएबल को सेम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो आपके पास पहले नंबर पर इक्वेशन लिखी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड वाले को 2 से करेंगे ताकि यहाँ पर x वेरिएबल को सेम किया जा सके, राइट। तो देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36 एंड दिस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। एंड अब क्या करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बनेगी, और नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 3y plus 2y that is 5y is equals to 36 minus 6 that is 30, 5 6 जा 30, तो y की वैल्यू आती है यहाँ से 6। देखिए y की वैल्यू 6 आती है, यहीं से आपको पता लग रहा है x वैल्यू फाइंड आउट करने की नीड नहीं है आपको, दैट मीन्स की ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, if in a graph of linear equations and two variables L and M lines intersect each other। देखिए आपको एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में इन्होंने कहा कि L and M लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। सपोज कीजिए कि L लाइन है और ये M लाइन है, इन्होंने कहा कि आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो ऑप्शन ए इज पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? नो, बिकॉज ये किसी एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो सेकंड ऑप्शन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन ही है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट मींस कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ पेपर will have infinitely many solutions, जिनके infinitely many solutions हैं, and if the two lines L and M are क्वेश्चन 9, देखिएगा एक ग्राफ में क्या दिया गया है आपको कि दो लाइंस है L and M एंड उनकी मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सपोज कीजिए कि y एक्सिस पर ऐसे आ रही है, दिस इज द L लाइन, राइट, और एक और आप इसी के ऊपर लाइन लगा देंगे दैट इज M एंड दे आर, इन्होंने कहा इनके काफी सारे सॉल्यूशंस हैं इफ द टू लाइंस L and M। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्ट ईच अदर, नो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, नो दे आर नॉट पैरेलल, आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, राइट, ये आपस में कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को टच करती हुई हैं, दैट्स व्हाई इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द AB 7 10 13 and 16। क्वेश्चन 10, AP series is 7 10 13 and 16। आपको यहाँ से 12th टर्म फाइंड आउट करनी है एंड द ऑप्शंस आर 40 3 20 एंड 10। देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट टर्म इज द a, so a is equals to this 7 and secondly आप कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म
माइनस दिस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, ये 3 के इक्वल होगा। तो आपको 8 12 निकालना है, दैट मीन्स आपको n की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 12। देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप, nth टर्म के लिए फॉर्मूला करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा a12 इज इक्वल्स टू a7 प्लस n is here 12 minus 1 into d is 3, so 7 plus 12 minus 1 11, multiply this 3, so 7 plus 11 3s are 33, so 33 plus 7 that is equals to 40। तो option A is the correct answer, option A is the right answer होगा। next question, question 11, which one is an AP series। देखिए यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से AP सीरीज कौन सी होगी। क्वेश्चन 11 and the options are 1 2 4 8, B is 5 8 12 and 15, C part is 3 6 9 and 12 and D part is none of these। देखिए आप यहाँ से कैसे इसको निकालेंगे, आपको ये पता है कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना होता है। एपी सीरीज कैसे बनेगी, सबसे मेन जो थिंग है इसमें दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स वो एपी सीरीज है। इन द फर्स्ट पार्ट देखिएगा 1 and 2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, राइट। तो 2 माइनस 1 आएगा एंड 4 माइनस 2 आ गया यहाँ पर, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा। 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 8 दैट इज 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। 6 minus 3 3, 9 minus 6 3, 12 minus 9 3, that means option C is the correct answer। next question, question 13, the fourth term of the sequence an will be। देखिएगा आपको यहाँ से फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन, just a second, first of all 12th question is the third term of the sequence an is equals to 3n plus 2 will be। an की वैल्यू आपको गिवन है 3n plus 2 एंड आपको a थर्ड यहाँ से निकालना है, a3 is equals to n के प्लेस पर आपको 3 पुट करना है, तो 3 into 3 plus 2, 3 3 is 9 plus 2 that is 11। Option B is the correct answer। And then question 13, an आपको गिवन है यहाँ से -1 raised to power n minus 1 into 2 raised to power n and फोर्थ टर्म आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि आपको n के प्लेस पर 4 पुट करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to power this 4 minus 1 into 2 raised to power this 4 and -1 raised to power 4 minus 1 that is 3 into 2 raised to power 4 that is 16 and -1 का क्यूब है दैट मीन्स माइनस ही आंसर आएगा एंड 16, so -16 is the answer। Question 14, if the areas of two similar triangles, देखिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है एंड उनके एरिया आपको गिवन है 36 मीटर स्क्वायर एंड 121 मीटर स्क्वायर। सिमिलैरिटी थ्योरम जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप उनकी रेशियो को चेक करते हैं, प्रोपोर्शन चेक करते हैं एंड आपको एरियाज इनकी गिवन है। 14th क्वेश्चन 36 मीटर स्क्वायर एंड सेकंड प्रोपोर्शन है आपके पास 121 मीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए साइड्स आपको निकालनी है। साइड्स आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से 36 होता है आपके पास 6 का स्क्वायर एंड 121 होता है आपका 11 का स्क्वायर।
राइट। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 6:11। एंड क्वेश्चन 15, इसमें आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड 15th क्वेश्चन, इन फिगर देखिएगा आपको फिगर यहाँ पर गिवन है, दैट इज ये ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में आपको एक मीडियन भी दिया गया, मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। PQR इज द ट्रायंगल एंड AB इज पैरेलल टू QR, ये गिवन है। एंड AB is parallel to QR and AB की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, QR is 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है एंड PR is 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपको PB की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहती है यहाँ से कि दिस AB जो आपके पास मिड पॉइंट्स वाली जो लाइन है जो पैरेलल है, this AB upon में this QR is equals to this PB upon में this PR, ये कहती है। AB की वैल्यू आपको गिवन है 3 एंड QR की वैल्यू गिवन है आपको 9 इज इक्वल्स टू PB की वैल्यू आपको पता नहीं है एंड आपके पास PR की वैल्यू है दैट इज 6, राइट। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, सो PB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन 16, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए ट्रायंगल्स सिमिलर कौन से पॉसिबल होते हैं, जिसमें आपके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, the length of the smallest part will be on dividing a line segment of 10.5 centimeter length internally in the ratio 3:4 is, देखिएगा लेंथ आपको स्मॉलेस्ट पार्ट की निकालनी है एक लाइन सेगमेंट में। देखिएगा एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन आपको गिवन है जिसके लेंथ आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए कि वो ए भी एक लाइन है एंड यहाँ से बोला कि लेंथ इंटरनली जो है वो डिवाइड करनी है इसको, सपोज कीजिए 3:4 आपको गिवन है एंड फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है। सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट रेशो है दैट इज 3x एंड सेकंड जो है वो 4x है। कंप्लीट अगर इनके एडिशन करेंगे तो भी पॉसिबल है, दैट इज इक्वल्स टू 10.5, 3x plus 4x that is 7x is equals to this 10.5 and x is equals to 10.5 divide by this 7, 7 1 is 7, 7 1 is 7, 0.75 is 35. So option यहाँ से x की वैल्यू निकली 1.5। अब इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्ट आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, दैट मीन स्मॉलेस्ट पार्ट इज 3x एंड 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 3 5 is 15 एंड 3 1 is 3 and 4, तो 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, question 18 is, if 3 4 is the midpoint of a line segment whose one end is 7 and -2, then find the coordinates of the another end point is। देखिएगा आपको क्या गिवन है यहाँ से 3 and 4, ये एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है 3 4, एक एंड उसका दिया हुआ है आपको 7 and -2 एंड सेकंड एंड सपोज कीजिए कि आपके पास है x and y, राइट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि बोथ जो आपके पास कॉर्नर्स हैं एंड्स दे रखे हैं उनके एडिशन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू द मिड पॉइंट, x प्लस द 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू दिस 3, right, and y
This minus 2 divided by 2 is equals to this 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x plus 7 is equals to 3 to 6. x is equals to 6. ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बनेगा and x is equals to 6 minus 7 that is minus 1. And second point क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से y minus 2 is equals to 4 to 8 and y is equals to 8. यहाँ से 2 ऐड होगा तो y is equals to 8 plus 2 10. So minus 1 and 10 is the answer. This is the point. Next question 19. The distance between the points 2 3 and 4 1 is. देखिएगा यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन 19. आपके पास पॉइंट्स हैं. ए पॉइंट इज 2 3 एंड बी पॉइंट इज 4 and 1. ये आपके पास पॉइंट्स हैं एंड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज द x1 y1 x2 y2, राइट? यहाँ पर आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज पुट कीजिए. स्क्वायर रूट ऑफ x2 दैट इज 4 माइनस x1 दैट इज 2 एंड होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 दैट इज 1 माइनस y1 इज 3 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे एंड 4 माइनस 2 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 and square that is 2 to the 4 plus minus का स्क्वायर जो प्लस बनेगा and 2 square 2 to the 4 रूट 8 सेंटीमीटर. अब देखिएगा रूट 8 जो है आपके पास उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप 4 into 2 में that is equals to 2 root 2. This is the distance. Next question 20th. Y coordinates is also known as. देखिए जो आपके पास यहाँ पर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो ये जो y एक्सिस है y कोऑर्डिनेट है आपका इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. दिस इज अ ऑर्डिनेट, नॉट क्वाड्रेंट, नॉट ओरिजिनेट, नॉट एब्सिसा. देखिए क्वाड्रेंट जो होता है वो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स एंड इसलिए बी आंसर नहीं हो सकता. ऑरिजिनेट जो ओरिजिन होता है 0 0 जो पोजीशन होती है वो भी पॉसिबल नहीं है एंड एब्सिसा यहाँ पर नहीं है, राइट? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑर्डिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 21st. कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ वाई इज नोन एज. देखिए एक्स ओ एंड वाई ये जो आपके पास है दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन. देखिएगा 22nd क्वेश्चन में क्या दिया गया है. Find the value of sin 18 degree upon cos 72 degree. 22nd sin 18 degree divided by cos of 72 degree. राइट? देखिए क्या करना है आपको इसे. साइन ऑफ देखिए 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 19 डिग्री 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. 90 में से अगर आप 72 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 ही आंसर आएगा एंड दिस इज cos of 72 डिग्री. बट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल 90 डिग्री पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है विद देयर पॉजिटिव नेगेटिव साइन. दैट्स व्हाई साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री जो आपके पास होता है
साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ये इसके इक्वल वैल्यू होती है एंड कॉस ऑफ थीटा इज हियर 72 डिग्री डिवाइड बाय दिस कॉस ऑफ 72 डिग्री, both are cancelled each other and answer is here 1. Right? Next question. 23rd. In triangle A, B and C, right angle at B and AB की वैल्यू गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। आपको यहाँ से साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 23rd क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि राइट एंगल एट बी, ए बी एंड सी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, जबकि आपको पता है कि साइन ए आपका कब बनता है, जब आप करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द साइन ए बनेगा यहाँ से। अब देखिए आपको ए के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। ए के अकॉर्डिंग बेस इज दिस ए बी एंड परपेंडिकुलर इज दिस बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। राइट, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ से आप ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस इज बी सी स्क्वायर। राइट, तो देखिए ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 24 प्लस बी सी की आपको वैल्यू गिवन है 7 स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 576 plus this 49 and that is equals to 625, that is AC square and AC square is equals to 625 is 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो AC की वैल्यू आ गई यहाँ से 25 सेंटीमीटर एंड दैट इज द हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से साइन ए फाइंड आउट करना है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज ए सी। बी सी की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 7 एंड ए सी की वैल्यू आपको आपने अभी फाइंड आउट की दैट इज 25। तो 7/25 इज द राइट आंसर। Next question. Question 24. The value of sin square theta plus cos square theta is, देखिएगा sin square theta that is 30 डिग्री plus cos square 30 डिग्री। आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे कि साइन स्क्वायर 30 जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा अगर आपके पास सेम है तो ही वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर भी 30 डिग्री है और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर भी गिवन है, दैट मीन्स कि ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 25. Fill in the blank. Cosecant square theta is equals to dash plus cot square theta. देखिएगा क्या गिवन है यहाँ से आपको, ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन, cosecant square theta is equals to dash plus cot square theta। ये तो आप फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस में से ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। And 25 questions are complete now, and in the next video we will do the next questions from 26 to 40 questions. Thank you.